क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर खत्म होने वाला है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन 14 करेंगे, कैसे करेंगे आइए करते हैं। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ना क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे आगे चल के। ठीक है, देखो एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है जी, ठीक है, उसने क्या करा, स्पोर्ट किया, बैलून मूव कर रहा है हवा में, बैलून गैस बैलून है जो कि मूव कर रहा है, देख रहे हो ना आप, जैसे यहाँ से बैलून ये यहाँ आ गया बैलून ना, ये मूव कर रहा है। तो उसने देखा कि वो हाइट जो है उसकी बैलून की वो 88.2 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज इज गर्ल फिर 60 डिग्री है ना। पहला जो उसने बैलून देखा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था, और उसने कुछ देर बाद देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था उसका, 30 डिग्री का बन रहा था। तो डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है आपको कि बैलून ने कितना ट्रैवल किया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट निकालना है आपको। यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप, यहाँ से लेके ये बैलून यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट निकालना है आपको। समझ में आया कहाँ तक का निकालना है। ठीक है, अब ये इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग नाम दे देते हैं और एक काम करते हैं ना, इसी के ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन को, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इसी के ऊपर करते हैं, या तो एक काम करते हैं अलग से बना लेते हैं फिगर, है ना, ज़्यादा बेटर है वो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अलग से फिगर बना लेंगे और काम कर देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट। देखो सबसे पहले मान लो ये लड़की यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है, और पहले बैलून, जो बैलून की हाइट है ज़मीन से वो 88.2 मीटर है। ठीक है, तो 88.2 मीटर हाइट है बैलून की, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 88.2 मीटर हाइट। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो लड़की की जो हाइट है वो है 1.2 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1.2, ठीक है, मीटर लिख दो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से वो एक हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ से क्या करा, यहाँ पर एक बैलून है उड़ रहा है, यहाँ पे बैलून उड़ रहा है बच्चों, है ना, और एक बैलून यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, जो मैं डॉट बना रहा हूँ। ठीक है, चलो दूसरे डॉट से बना देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाएगा ठीक से। ठीक है, येलो डॉट से बना देता हूँ। ये बैलून एक यहाँ उड़ रहा है और एक बैलून यहाँ उड़ रहा है। ठीक है, और लड़की यहाँ पे खड़ी है, देखो यहाँ पे खड़ी है, देखो यहाँ पे खड़ी है लड़की, ये जो 1.2 के डॉट बनाया, ये लड़की ने यहाँ से ऊपर की तरफ देखा, यहाँ से ऊपर की तरफ देखा। जब इसने इस बैलून को देखा ऊपर की तरफ बच्चों, तो जब इसने इस बैलून को ऊपर की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का। कितना एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना इसमें। ठीक है, पहले देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का। ठीक है, और यहीं से उसने फिर इस वाले बैलून को देखा, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री का बना। कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना। ठीक है, समझ में आया। तो आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ से लेके, मैं दूसरे स्केच से करता हूँ यहाँ पे फिर। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो ऑरेंज स्केच बना रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो बैलून का डिस्टेंस है, बैलून यहाँ से यहाँ तक आया ना बच्चा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बैलून का, आपसे ये पूछा जा रहा है बकायदा। ठीक है, समझ में आया मेरी बात। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है, करेंगे हम बाद में उसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है टोटल बच्चा, कितना है आपके पास 88.2, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। अब मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, याद करो, इसी चैप्टर में कि ऑब्जर्वर की हाइट है, मतलब वो सर से देख रहा है, तो ये 1.2 मीटर हाइट माइनस करनी पड़ेगी ना, तो सबसे पहले हाइट निकालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, हाइट ऑफ द बैलून हम निकालेंगे। अगर हाइट ऑफ द बैलून, ठीक है, तो नाम दे दो पहले, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर। ठीक है, इस तरीके से कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो कितनी दे रखी है हाइट, तो क्या करेंगे, पी आर में से क्यू आर को माइनस करना पड़ेगा। ये पी आर यहाँ से यहाँ तक पूरा और क्यू आर में से माइनस करना पड़ेगा। बच्चा माइनस करो, कितना जाएगा 88.2, है ना, बिग रेड एफएम बजाते रहो, 1.2। ठीक है, तो कितना जाएगा 87 मीटर आ गया। यानी कि हमें जो यूज़ करना है वो 88.2 यूज़ नहीं करना है, हमें यूज़ करना है यहाँ पे, कितना यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें सिर्फ यूज़ करना है 87 मीटर यूज़ करना है हमको। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना यूज़ करना है, 87 मीटर यूज़ करना है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो अब दो ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, सेम सीन करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे,
एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल हुआ कितने डिग्री बना रहा था 60 डिग्री, और छोटा वाला कितना बना रहा था 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, चलो ले लो। इन ट्राइंगल ठीक है, पी बी निकालना क्या है, डी क्यू निकालना, ध्यान रखना डी क्यू निकालना है, पहले लिख लेते हैं। हाँ, पी बी क्यू ले लिया मैंने। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी बी क्यू कैसे बनाओगे, आइए बना देते हैं। तो ये 30 डिग्री वाला ट्राइंगल है पी बी क्यू। ठीक है, पी ये बी और ये क्यू और बीच में डी भी है इसमें। ठीक है, डी भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या लगेगा, ये दे रखा है पी और ये बी, तो यानी कि क्या लगेगा 10 लगाएंगे, है ना, 10 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा बी क्यू, है ना। पी क्यू कितना 10 30 डिग्री कितना है 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3। पी क्यू कितना हो गया बच्चा 87। और आप बी क्यू क्या लिख सकते हैं, बी क्यू को आप लिख सकते हैं बी डी प्लस डी क्यू, है ना, लिख सकते हैं बी डी प्लस डी क्यू। तो यहाँ पे लिखे बी डी प्लस कितने लिख दिया आपने डी क्यू। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई ये पूरा इन दोनों में ऐड करके आएगा ना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे क्या आ गया भैया बी डी प्लस डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 87√3। व्हेन वी आर क्रॉस मल्टीप्लाई टू ईच अदर, है ना, इन द अबाउ स्टेटमेंट, देन वी गेट बी डी प्लस डी क्यू इक्वल टू 87√3। राइट, समझ में आया कि नहीं। उसके आगे अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, आगे समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक तो ये स्टेटमेंट आ गई, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें याद रखना हमें डी क्यू निकालना है, हमें डी क्यू तक पहुंचना है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल क्या है ए बी डी, दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी। तो ए बी डी हमने लिया, तो ए बी डी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये कितने डिग्री था 60 डिग्री, ये आता ए, ये आपका बी, ये आपका डी। ठीक है, तो देखो ये अगर 87 है तो मुझे एक बात बताओ ना, ये भी तो 87 होगा, क्योंकि ये भी तो बैलून ही है जो उड़ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं, कुछ और ही उड़ रहा है, बैलून ही उड़ रहा है। तो भाई ये कितना आ गया 87 आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया 10 60 डिग्री, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों ए डी अपॉन में क्या आ गया आपका बी डी। 10 60 डिग्री कितना आता है √3, ये कितना आ गया 87। बी डी मुझे पता है, नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन कितना आ गया बी डी इक्वल टू 87 अपॉन में √3, नीचे √3 आ गया तो हमने रेशनलाइज कर दिया, और यहाँ पे कितना आ गया 87√3 अपॉन में 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 2 7, 3 9 जा 27, तो आ गया हमारे पास 29√3। तो हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई बेटा। जैसे बी डी की वैल्यू आ गई ना, हमारे पास बी डी की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, डी क्यू निकल जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो क्या था इक्वेशन फर्स्ट, चलो पहले इक्वेशन फर्स्ट पूरी लिख देता हूँ आपके लिए। बी डी प्लस डी क्यू इक्वल टू कितना था 87√3, यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ यही था। ठीक है, तो बी डी की जगह वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, बी डी का कितनी वैल्यू पुट कर दोगे भाई, बी डी की जगह भी पुट करोगे 29√3, है ना, प्लस कितना आ गया आपका, प्लस बाकी जो है सारी चीज़ें सेम रहेगी। ठीक है, डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 87√3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 87√3 माइनस 29√3, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस करो कितना आएगा 29 और 30 57 कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा भाई, माइनस कर दो। यहाँ पे देखो ना 87 और 29 को माइनस कर दो, 17 ये 8 आ गया और 7 में से 2 गया तो 5 आ गया, तो कितना आ गया 58√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 58√3। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।